मतलब डिप्लोमा रहता है, डिग्री बोला जा सकता है, 4 साल की डीएनएम की बीएससी नर्सिंग की डिग्री और आपका करेंगे। उन्होंने 1-2 बार बोला था कि नहीं हम आपका कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक नहीं हुआ। अगर डीएनएम बीएससी हम सरकार के पास गए, स्वास्थ्य मंत्री के पास गए, उन्होंने हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमें लगे कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। अब हम सरकार से इतने, जब हमारे RNP रूल अलग है, नेचर ऑफ जॉब अलग है, तो हमारे लिए भी तो पोस्टिंग होनी चाहिए। अब सरकार खुद ही इस चीज को करती है तो वे एंड में बाहर निकल जाती है। आप सोचिए आज ये कमीशन पास करना कितना क्वालिफिकेशन आप सारी लो पोस्टों पे भरेगी तो लो क्वालिफिकेशन वाले कहाँ जाएंगे। अब एक डॉक्टर आके एएनएम की पोस्ट इन पोस्टों पे आती है और वो फाइनल में बाहर हो जाती है, कॉल लेटर हाथ में आते आते रह जाते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। तो हम आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं सरकार से कि कृपया हमारा साथ दो। हम सारी महिलाएं व्यवहार करेगी तो मैं आने वाले समय में सभी महिलाओं से आग्रह करेंगी कि वो ना तो अपना वोट का इस्तेमाल करें, ना ही हमारा जो होता है वो 1.5 वर्षीय डिप्लोमा रहता था पहले, जो कि अब 2 वर्षीय कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो डीएनएम बीएससी है, हमने एप्लीकेशन दी सरकार को, उससे सरकार से आग्रह किया कि आप इन पोस्टों को भरते। अगर गवर्नमेंट खुद बनाती है, कैबिनेट में बनाए जाते हैं, तो उनको पालन करना भी तो सरकार का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। अब हमारा क्राइटेरिया सिर्फ बहनें हैं, ऐसी बहनें हैं, उनकी मेरिट बिल्कुल ही नहीं आ पाई है और वो बाहर निकल गई है। और ये हमारे साथ मतलब विभाग ने पक्ष रखा और न्यायालय ने जो है वो RNP रूलों के अगेंस्ट जाके उनको जो है हमारी पोस्टों पे रख दिया, जिसमें वो सारी लड़कियां पास आउट हो चुकी हैं, तकरीबन वो 1-2 हजार तक होंगी। इससे पहले जो हमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है ना प्रश्न है, मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ और हमारी मांग जो बेरोजगार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है एएनएम उनसे रिलेटेड है। वो हम 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और इसमें हम 4 साल कंटिन्यू स्ट्रगल करते हो गए। इसमें हमने सरकार से समय समय पर मांग रखी है, हम हर टाइम मतलब महीने में 2-3 बार सरकार से मिलने आते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों को अनदेखा करा। हमारी जो मांगे हैं मेन उसमें क्या हमारे को 50% बैच वाइज किया जाए और जो जैसे पूरा पैरामेडिकल स्टाफ जो बैच वाइज कर दिया गया। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारी महिलाएं टेस्ट देती हैं और वो फाइनल में आते आते बाहर हो जाती हैं मेरिट के हिसाब से, तो उसमें जीएनएम बीएससी को 90% 95% बोला जाए तो गलत नहीं होगा, 95% उनको रखा जाता है। और हमारी जो 8-10 पोस्टों पर महिलाएं आती हैं तो वो बड़ी मुश्किल से आती है स्ट्रगल करके। तो जो महिलाएं कमीशन पास करती हैं, पास होने के बाद वो लास्ट में बाहर निकल जाती हैं। तो ये दुख आप समझ सकते हो कि हमें किस प्रकार से गुजरना पड़ रहा है और हमारे साथ तो बिल्कुल ही पूरा ही अन्याय हो रहा है। सरकार के पास हम बार बार मांग लेके जाते हैं, लेकिन सरकार ने हमारे भविष्य के लिए कुछ नहीं किया है। इनके खुद के जो है वो एएनएम के इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, जिनमें कुल्लू जो है आमतौर पर जो है गवर्नमेंट का, टोटली गवर्नमेंट का, और 7 इंस्टीट्यूट जो जैसे हैं वो एफिलेटेड है, जिसमें जो है वो आधी मैनेजमेंट सीट आती है और आधी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की काउंसलिंग के थ्रू जाती है। जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, इसमें 35 एज तक हम डिप्लोमा कर सकते हैं। ये 2 साल का कर दिया गया और इसमें +2 यानी कोई भी स्ट्रीम कर सकता है। तो जीएनएम और जो बीएससी का है वो 3.5 साल का और 4 साल का इनका डिप्लोमा और डिग्री रहती है। जो इनकी नेचर ऑफ जॉब जो है हमारी नेचर ऑफ जॉब से बिल्कुल ऑपोजिट है। इनके RNP रूल में और हमारे RNP रूल में साफ साफ से लिखा गया है कि हमारा 1.5 वर्षीय डिप्लोमा जो अब 2 वर्षीय कर दिया गया है वो होगा और एनी स्ट्रीम लगेगी। लेकिन जो सरकार है वो पहले तो हम कर्मचारी चयन आयोग को इसमें लाना चाहेंगे कि उनकी वजह से 2012 में ये चीज़ शुरू हुई है, जो आज दिन तक कंटिन्यू चली है। ना तो ये ख़त्म होने का नाम दे रही है और ना ही एएनएम को रोज़गार मिल रहा है। तो उन्होंने एक लड़की के लिए जो वो इस हमारे टेस्ट में क्वालिफाई हुई थी 2012 में, तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर जो है वो एक लड़की के लिए सारे रूल को ब्रेक करके उसको रखा गया और उसी एक लड़की के ऑर्डर को जो है वो सारी लड़कियां जीएनएम और बीएससी फॉलो करती हैं। अब वो उसी की कॉपी उठाते हैं और माननीय उच्च न्यायालय में पेश करते हैं और जो हमारे न्यायाधीश हैं वो उसी कॉपी को आगे देख के उस पर जजमेंट दे देते हैं। उन्होंने हमारे भविष्य की तरफ एक बार भी नहीं सोचा है कि एएनएम का ये लास्ट रोजगार है और एएनएम जो है वो कहाँ अप्लाई करेगी। अगर वो हमारा जीएनएम बीएससी को रोजगार देते हैं तो हम लोग कौन सी उसमें जाएंगे, कहाँ कौन सी रोजगार है जो सरकार हमारे लिए नया खोलने वाली है। तो हम सरकार से सीधे तौर पर पूछना चाहते हैं कि हम भी जो है आपकी हिमाचल की है, हमने भी राजनीति में आपको आने के लिए सपोर्ट किया है। हमारे टेस्ट में क्वालिफाई हुई थी 2012 में, तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर जो है वो
एक लड़की के लिए सारे रूल को ब्रेक करके उसको रखा गया और उसी एक लड़की के ऑर्डर को जो है वो सारी लड़कियां जीएनएम और बीएससी फॉलो करती हैं। अब वो उसी की कॉपी उठाते हैं और माननीय उच्च न्यायालय में पेश करते हैं और जो हमारे न्यायाधीश हैं वो उसी कॉपी को आगे देख के उस पर जजमेंट दे देते हैं। उन्होंने हमारे भविष्य की तरफ एक बार भी नहीं सोचा है कि एएनएम का ये लास्ट रोज़गार है और एएनएम जो है वो कहाँ अप्लाई करेगी। अगर वो हमारा जीएनएम बीएससी को रोज़गार देते हैं तो हम लोग कौन सी उसमें जाएंगे, कहाँ कौन सी रोज़गार है जो सरकार हमारे लिए नया खोलने वाली है। तो हम सरकार से सीधे तौर पर पूछना चाहते हैं कि हम भी जो है आपकी हिमाचल की है, हमने भी राजनीति में आपको आने के लिए सपोर्ट किया है, हम भी वोट का उपयोग करते हैं। हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, नेबर्स हैं, रिश्तेदार हैं जो सभी आपकी पार्टी से जुड़ते हैं, आपको आगे लाते हैं तो अपना भविष्य बनाने के लिए लेके आते हैं, ना कि बिगाड़ने के लिए। अगर आप पार्टी में मतलब आप सीट पे आते हो, आप हमारी सरकार हो और आप ही हमारे साथ गलत करोगे तो इस चीज़ को लेके हम कहाँ जाएंगे। तो हमारे पास तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि एक तो हम वोट का उपयोग ही ना करें। अगर जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी सरकार तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हम तो सीधे तौर पे मैं महिलाओं से और अपने रिलेटिव से और अपने जितने भी नियर बाय हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया करके अपने वोट का उपयोग ना करें जब तक सरकार आपके साथ सही डिसीजन ना और निर्णय ना लेती है। अगर वोट मांगने के लिए ये हमारे घर पे आते हैं, हम इनका साथ देते हैं, इनके भाषण सुनते हैं, तो क्या ये हमारी मांगों के लिए 5-10 मिनट नहीं निकाल सकते? क्या इनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम महिलाओं की स्थिति को देखें और हमारे साथ निर्णय करें? और हमारा इन्होंने कोविड काल में हमारी जो मौजूदा पोस्ट पे हैं आईएनएम इतना कार्य वर्क किया उन्होंने, जिसके कारण जो हिमाचल को नंबर 1 का खिताब मिला, जिसकी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तारीफ की, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी तारीफ की। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी सभी से कि क्या वो कार्य वर्क जीएनएम बीएससी ने किया? कि उसके लिए एएनएम महिलाएं हमारी बधाई की पात्र नहीं है? क्या मेल फीमेल हेल्थ वर्कर उसके लिए इसमें नहीं आते कि उनको बधाई दी जाए कि उनकी पोस्ट ही खत्म कर दी जाए? अब जीएनएम बीएससी जो हमारी फील्ड में आएंगी तो हम एएनएम कौन सी फील्ड पे अप्लाई करेंगी? सरकार बहुत ही गलत कर रही है। हमारे आरएनपी रूलों को तोड़कर हमारे खिलाफ जो है वो एक साजिश से समझा जा सकता है कि हमें जॉब ही नहीं देनी है, जीएनएम बीएससी को देनी है। तो मैं मोदी जी से भी आपके मन से माध्यम से बात करना चाहूंगी, जिस एएनएम की आप तारीफ करती हैं और करते हैं और AAA का करके हम संबोधित करते हैं, तो कृपया करके 2A तो बचे हैं, लेकिन जो एक है हमारा एएनएम का वो खत्म करने जा रही है हिमाचल सरकार। तो हम चाहते हैं कि आप 2 इंजन की सरकार हो और आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कृपया करके आपने बेटी को बचाया है, पढ़ाया है, तो रोजगार भी दो, ना कि हमें मजबूरी में अनशन के लिए रोडों पे उतार दो। अब अगर हमारे साथ सरकार न्याय नहीं करेगी तो हमें रोजगार के लिए जो है अनशन पे बैठना पड़ेगा मजबूरी में। कब से बैठे हैं? हम कल से अनशन पर बैठेंगे। और अगर हमारी महिलाएं जो है इतनी मजबूर हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब लेडीज है तो लेडीज के ऊपर सारा वर्क होता है, तो हम तब भी बैठेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और अगर हो सकता है हमें बच्चों के साथ में आना पड़े तो हम आएंगे और हम करेंगे अनशन ही, क्योंकि हमने नॉर्मली सरकार के पास बात रख के थक चुके हैं। सरकार हमारी किसी तरह से कोई सहायता नहीं करती है। अब सरकार ने इंस्टीट्यूट खोले हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसको पूरी तरह से खत्म करे। उनको रूल जो कैबिनेट में खुद बनाए हैं सरकार ने, हमने नहीं बनाए हैं, सरकार ने बनाए, ना ही किसी एम्प्लॉइज ने बनाए। कैबिनेट में डिसीजन होते हैं, तो अगर रूल बनाए हैं तो उनका पालन करवाओ। न्यायालय का कार्य है उनको पालन करवाना, ना कि उनको तोड़ना। अब क्राइटेरिया अलग है, डायरेक्टर सर को पता है, हमारे मैम को पता है, सेक्रेटरी सर को पता है, तो फिर वो चुप्पी क्यों साध के रखे? क्या एएनएम को रोजगार की जरूरत नहीं है? अब कोविड काल में डेथ हो गई है, किसी की फैमिली में बच्चे अकेले हैं, तो उनको तो सिंगल मदर क्या करेगी? अपना रोजगार ही मांगेगी ना, अपने हक के लिए सड़कों पे आएगी, अनशन ही करेगी। अगर डिप्लोमा होने के बाद हमारे को किसी प्रकार की दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है तो वो तो सही नहीं होगा। अगर हम पढ़ी लिखी हैं, हमारे पास डिप्लोमा है, तो हम सरकार से चाहती हैं कि वो हमारा रोजगार हमें दें। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमने डिप्लोमा कर रहे हैं, हम खैरात नहीं मांग रहे सरकार से कि हमें जी राह चलते जॉब दे दो। हम बेरोजगारी का दर्द समझते हैं तो सरकार को भी समझना चाहिए हमारा दर्द। अब हम अगर उनसे जॉब मांगे कि जॉब दो, वो गलत होगा। हम टेस्ट क्वालिफाई करके आए हैं और टेस्ट क्वालिफाई करके अगर हम रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं और मेरिट में बाहर निकल जाते हैं तो वो बहुत दुख की बात है। वो सरकार के लिए भी अफसोस की बात है कि महिलाओं के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और जिस AAA को मोदी जी ने अपने राष्ट्रीय मंच से संबोधित किया था और धन्यवाद किया था उस AAA का, तो मैं मोदी जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपनी हिमाचल सरकार से पूछिए कि वो एक को क्यों खोने जा रहे हैं। अगर AAA है तो AAA को AAA ही रहने दो, एएनएम का कार्य एएनएम को ही संभालने दिया जाए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।